आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोएंजाइम्स का। तो आइसोएंजाइम को हम आइसोजाइम भी कहते हैं। आइसोएंजाइम्स क्या होते हैं? हम कहते हैं ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो सेम रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, सेम रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। उन एंजाइम्स को हम आइसोजाइम का नाम देते हैं। ये जो आइसोजाइम्स होते हैं ये वेरिएंट्स होते हैं। इनको हम कह सकते हैं कि ये वेरिएंट्स ऑफ अ सिंगल एंजाइम होते हैं। और आइसोजाइम जो है इनकी जो काइनेटिक्स होती है आइसोएंजाइम्स की वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, और इसके साथ साथ इनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जो कि रिएक्शन को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ये एंजाइम जो है एक दूसरे से इस वजह से डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये डिफरेंट जीन्स जो होती हैं ये इनको बना रही होती हैं। इस वजह से ये आइसोजाइम जो होती हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे हम आइसोजाइम्स की एग्जांपल एक ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एक ऐसा एंजाइम है जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और इसका काम ये है कि ये पायरुवेट को जो है ये कन्वर्ट कर देता है इनटू लैक्टेट में कन्वर्ट करता है। तो जब ये पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करता है तो उस दौरान एक NADH का मॉलिक्यूल जो है ये यूज हो जाता है, और इस तरह NADH जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू NAD पॉजिटिव में। और जब ये लैक्टेट बैक कन्वर्ट होता है इनटू पायरुवेट तो उस दौरान ये एक NAD पॉजिटिव का मॉलिक्यूल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू NADH में। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये उस वक्त वर्क करती हैं जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है विद इन द बॉडी। जैसा कि मसल्स हैं, जब मसल्स के अंदर जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, और उस एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करता है, और जो ग्लाइकोलाइसिस से बनने वाला पायरुवेट होता है इस पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करने लग जाता है, और इससे जो एनर्जी पैदा होती है मसल उसको अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो ये जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है ये 4 सब यूनिट से मिलके बनता है। 4 सब यूनिट्स होती हैं, और इस वजह से इसको हम टेट्रामर का नाम देते हैं। तो टेट्रामर वो एंजाइम है जो 4 सब यूनिट से मिलके बनता है। इसमें 2 मेन सब यूनिट पाई जाती हैं। एक को हम कहते हैं H सब यूनिट, और दूसरी जो इसकी सब यूनिट होती है उसको हम M सब यूनिट का नाम देते हैं। ये H और M सब यूनिट्स जो है ये प्रोटीन्स हैं। H एंड M सब यूनिट्स जो हैं ये प्रोटीन्स हैं जिनको जीन्स जो है वो बनाती हैं। अब ये जो H सब यूनिट जो है इसको जो जीन बनाती है उसको हम कहते हैं LDH B जीन जो है ये कहा जाता है, और ये जो M होती है इसको जो जीन बनाती है उसको हम LDH A जीन का नाम देते हैं। तो ये 2 जीन हैं जो इन 2 सब यूनिट्स को बना रही हैं। इनको H और M सब यूनिट का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो H सब यूनिट है ये सबसे ज्यादा जो है ये हार्ट के मसल में पाई जाती है, और ये जो M सब यूनिट है ये सबसे ज्यादा स्केलेटल मसल में पाई जाती है। इस वजह से इनको H और M सब यूनिट का नाम दिया जाता है। अब इसमें ये जो हमारे पास जीन H होती है, ये जो जीन B होती है LDH B जीन, ये जो सब यूनिट बनाती है फॉर एग्जांपल उसे हम कहते हैं H सब यूनिट, और H सब यूनिट को मैं इस डॉट से शो करता हूँ। लेट्स सपोज दैट द H सब यूनिट, और ये जो हमारे पास अनदर सब यूनिट होती है जो दूसरी जीन बनाती है, उस दूसरी जीन का नाम है LDH A जीन। और ये जो LDH जीन है ये जिस सब यूनिट को बनाती है उसको
इनका नाम देते हैं। अब ये H और M सब यूनिट आपस में ज्वाइन करती है और वो ज्वाइन करके लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम्स की डिफरेंट फॉर्म्स बनाती है। तो ये लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज की हमारे पास 5 फॉर्म्स आ जाती हैं। इसमें पहली जो फॉर्म आ रही है उसका नाम है LDH1 और जो सेकंड है LDH2, फिर LDH3, LDH4 और देन LDH5। तो ये इसकी 5 डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं। अब इसमें LDH जो है ये हमारे पास जो है ये 4 सब यूनिट की बनी हुई है और 4 की 4 सब यूनिट जो है ये H है। तो 8 सब यूनिट जो होती है ये इसको बना रही है। तो ये 8 सब यूनिट है जो इसको बना रही है। LDH2 जो होती है ये भी 4 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसमें 3 जो सब यूनिट होती है वो H है और जो 1 सब यूनिट होती है वो इसमें M पाई जा रही है। तो 1 M सब यूनिट है, बाकी इसमें 3 जो है वो H सब यूनिट है। और ये LDH3 है ये हमारे पास जो है इसके अंदर जो है वो 2 H सब यूनिट होती है और 2 जो है वो M सब यूनिट जो है ये पाई जाती है। तो इसमें 2 H सब यूनिट है और 2 M सब यूनिट पाई जा रही है। और LDH4 के अंदर क्या है इसमें 3 जो है वो M सब यूनिट पाई जा रही है और 1 जो है वो H सब यूनिट इसमें पाई जा रही है। 3 इसमें M सब यूनिट है और 1 क्या है H सब यूनिट इसमें पाई जा रही है। और ये जो LDH5 है इसके अंदर चारों की चारों इसमें M सब यूनिट जो है ये पाई जा रही है। M सब यूनिट्स इनके अंदर पाई जा रही हैं। अब ये जो 5 डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जो है डिफरेंट लोकेशंस के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करती हैं और वहां पे पायरुवेट और लैक्टेट की इंटर कन्वर्शन को कंट्रोल कर रही होती हैं। जैसे कि LDH1 है ये सबसे ज्यादा जो है ये हमारे हार्ट के अंदर पाई जाती है, हार्ट के अंदर, और इसके अलावा ब्रेन है, ब्रेन और रेड ब्लड सेल के अंदर जो है ये मौजूद है। ये जो सेकंड सब यूनिट होती है ये रेक्टिन्युलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर जो है ये पाई जाती है। रेक्टिन्युलो एंडोथेलियल सिस्टम जो होता है ये इस सिस्टम के अंदर जो है ये पाई जाती है। और थर्ड जो सब यूनिट होती है ये हमारे लंग्स के अंदर पाई जाती है और फोर्थ सब यूनिट जो है ये किडनीज में काम कर रही होती है, किडनीज के अंदर, प्लेसेंटा के अंदर और पेंक्रियाज के अंदर जो है ये काम कर रही होती है। और इसमें ये फिफ्थ सब यूनिट आ जाती है ये हमारे स्केलेटल मसल जो होते हैं इनके अंदर ये सबसे ज्यादा पाई जाती है और इसके अलावा ये लीवर के अंदर जो है ये काम कर रही होती है। तो ये 5 डिफरेंट सब यूनिट्स हैं और यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट जगहों के ऊपर मौजूद है और इनका एक ही फंक्शन है, वो क्या है, पायरुवेट और लैक्टेट की इंटरकन्वर्शन को कंट्रोल करना जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके अलावा हम एक और एंजाइम्स की एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। तो हमारे पास जो अनदर एंजाइम है आइसोजाइम जिसके हम एग्जांपल कर रहे हैं तो वो है हमारे पास क्रीटाइन काइनेज। तो ये जो क्रीटाइन काइनेज एंजाइम होता है ये जो होता है ये एक डाइमर है और ये 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है। इसमें एक जो सब यूनिट होती है उसको हम M कहते हैं और दूसरी सब यूनिट को B कहते हैं। अब ये जो क्रीटाइन काइनेज होता है ये 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसकी 3 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं जिनमें ये एग्जिस्ट करता है? तो इसमें हमारे पास आ जाएगी एक फॉर्म आ जाएगी MM जिसमें दोनों सब यूनिट M वाली आ जाएंगी, फिर दूसरी आएगी MB वाली सब यूनिट वाली एंजाइम्स आ जाएगा और थर्ड फॉर्म जिसकी आएगी वो BB सब यूनिट वाली आ जाएगी। तो ये डाइमर है, दो सब यूनिट पाई जा रही है, 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। और ये क्रीटन काइनेज एंजाइम जो है ये क्रीटन की जो कन्वर्शन होती है इनटू क्रीटन फॉस्फेट ये उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ये क्रीटन फॉस्फेट है। क्रीटन फॉस्फेट जो होता है ये उस वक्त बनता है जब इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाता है और ये जो फॉस्फेट ग्रुप आता है ये एटीपी से आता है। तो ये एटीपी जो होता है ये एक फॉस्फेट ग्रुप एटीपी से ये जो एंजाइम है क्रीटन काइनेज
ये ट्रांसफर कर देता है क्रीटन को और इस तरह ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्रीटन फॉस्फेट बन जाता है जो कि एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल होता है मसल्स के अंदर। और ये जो क्रीटन फॉस्फेट है ये बैक कन्वर्ट हो सकता है बाय द क्रीटन काइनेज एंजाइम्स, और जब ये बैक कन्वर्ट होता है तो ये जो एक फॉस्फेट ग्रुप है क्रीटन फॉस्फेट के अंदर ये दोबारा से ट्रांसफर करके जाता है एडीपी को, और ये एडीपी बाद में अगेन कन्वर्ट हो जाता है इनटू एटीपी। तो यहाँ पे आप देखें तो एक ही एंजाइम है, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और इनके जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट है। तो ये वो एंजाइम्स है जिनको हम आइसोजाइम्स का या आइसो एंजाइम्स का नाम देते हैं।